मेरे दोस्त देखिए, आज 1 जून है और आज से 4 दिन के बाद यानी 5वां दिन आप सभी लोगों का NTPC CBT 1 का पेपर होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिसका फर्स्ट फेज में नाम आया है वो सभी के सभी के लिए आखिरी के 5 दिन और अब से जितने दिन के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख, उन सभी लोगों के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इतना दिन में इतना कर लेना, बढ़िया से करना। देखो, मैं स्टार्टिंग से आप सभी लोगों को बोलते आया हूँ कि मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट दिया करिए। मॉक टेस्ट ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके रिजल्ट क्या होने वाला है मेन एग्जाम में वो डिसाइड करता है। और आप जो गलतियाँ करने वाले हैं ना मेन पेपर में, उस गलतियों को रोकने के लिए, हर एक चीज़ इम्प्रूव करने के लिए मॉक टेस्ट देने के लिए बोला जाता है। भले आप पढ़ाई कम करिए या नहीं भी करिए। तो देखिए, आप जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम अभी हाल ही में, उन सभी को मैं बता रहा हूँ, ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक मेरे भाई दोनों प्लेटफॉर्म पर अभी लाइव मॉक टेस्ट दिया हुआ है और एक एक मॉक टेस्ट दिया है दोनों पर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो सभी स्टूडेंट जाकर दोनों प्लेटफॉर्म पर लगा लो मेरे दोस्त। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये दोनों के दोनों मॉक टेस्ट आज ही निपटा लें, आज क्योंकि आज संडे है, और दोनों टेस्ट लगा लो। और आज से, अभी से एग्जाम तक आप दो दो मॉक टेस्ट लगाया करो डेली बेसिस पे। पहले मैं एक मॉक टेस्ट को प्रीफर करता था, अब दो दो बोल रहा हूँ जब तक एग्जाम है। एक सुबह लगा लेना, एक शाम लगा लेना मेरे दोस्त। और ध्यान रख लेना मॉक टेस्ट देते समय कुछ बातों का जो हमेशा मैं बताता हूँ, और यही बात आपको मेन एग्जाम जब NTPC का जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो उस चीज़ों को ध्यान रखना है। हालांकि मैं बता दूंगा 4 तारीख को। तो देखिए, मॉक टेस्ट देते समय सबसे पहले मेरे दोस्त ऑनलाइन मोड में देना है, ये तो ध्यान रख लेना। मोबाइल पर दो या लैपटॉप पर दो, ऑफलाइन मत देना। उसके बाद मॉक टेस्ट देते समय कभी एकदम शांति माहौल में चले जाना, एक रूम में पैक हो जाना, और उसके बाद फिर बारीकी से एक एक क्वेश्चन को बनाना मेरे दोस्त। भूल जाना कि हम कोई एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बस सोचना सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाते समय मैथ और रीजनिंग में खास करके ये 2 सेक्शन में आप जो क्वेश्चन आएगा उसको बढ़िया से पढ़ना, उसके बाद बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर क्लिक करना, और कैलकुलेशन पर विशेष खास ध्यान देना, खास करके मैथ और रीजनिंग पर, क्योंकि ये दोनों पर कैलकुलेशन यदि गलत करोगे थोड़ा सा भी आंसर वेरी कर जाएगा। और मैथ रीजनिंग में मेरे दोस्त फिगर का क्वेश्चन बारीकी से देखना, क्योंकि फिगर में बहुत लोग गलत कर देते हैं, चाहे त्रिभुज गिनने का रहो या आयत गिनने का, वर्ग गिनने का रहो, या फिर कोई और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक ना। बाकी मैथ में आंसर आएगा तभी आप क्लिक करिएगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है जीके जीएस और करंट अफेयर को। देखो, जीके जीएस और करंट अफेयर मेरे दोस्त आप जानते हो, यदि आपका बढ़िया चला गया तो रिजल्ट हो जाएगा, और यदि बढ़िया नहीं चला गया या फिर ज़्यादा गलत हो गया तो फिर आपका धराशायी कर देगा, जितना भी बना बनाया नंबर है मैथ और रीजनिंग से लाएँ। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको ये जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, जो आएगा उसी क्वेश्चन को आप क्लिक करना, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन जो नहीं आएगा जीके जीएस और करंट अफेयर में, हाथ जोड़कर निकल जाना, बोलना बिल्कुल भी नहीं हमको आता है, तो सीधी सबसे भलाई है जीके जीएस नहीं आएगा उसमें आगे निकल ही जाना, ठीक ना। और ऐसा भी सवाल आता है जीके जीएस में कि 50-50 चांस रहता है कि 50-50, इसमें हम दोनों में, 2 ऑप्शन में हम 50-50 जानते हैं। तो उस क्वेश्चन में मेरा सलाह है कि आप लगा देना, यदि आपके मन क्वेश्चन को बिना लगाए नहीं मान रहा तो लगा देना, ठीक है ना। 50-50 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 ऑप्शन में कुछ पता ही नहीं रहेगा तो मत मानना, ये नंबर आपका और डिक्लाइन ही करने वाला, ठीक ना। और ये चीज़ हो गया। उसके बाद अभी से जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, चाहे वो लूसेंट का क्वेश्चन जितना लिखवाएं या करंट अफेयर मेरे दोस्त स्पीडी का है, ये सभी के सभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। जितना चीज़ पढ़ लियो उन सभी चीज़ों को अब रिवीजन करो, और जम कर रिवीजन करो जितना हो सके, ठीक है ना। और इसको तो अवश्य करके करो। ये करंट अफेयर है मेरे दोस्त, 8-10 क्वेश्चन से कम पूछने वाला है नहीं, और उतना पूछ देगा और बना दोगे मेरे भाई, बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। तो इस बुक को बहुत बार आप रिवीजन करो, पढ़ो बार बार, और क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना हम आपको बता दिए कल के ही, परसों के मैराथन क्लास में, ठीक है ना, कि आखिरी के 5 दिन में आपको क्या चीज़ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है करंट अफेयर में। बाकी यही था, जो भी था आपको आखिरी के 5 से 6 दिन या 1 सप्ताह जो भी बचा है, क्या करना है मॉक टेस्ट को लेकर, ठीक ना। डेली मॉक टेस्ट अभी से 2 को देना, आज 2 को लगा लो, फ्री में है। और जिन स्टूडेंट के पास नहीं है टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन, भाई अपना ले लेना, या फिर लिए होगे, हम उम्मीद करते हैं, इतना दिन से बोल रहे हैं। तो बाकी आपकी मर्जी है। फिर भी किसी तरह का कोई सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जितना हो सके मैं हेल्प करूँगा, ठीक।